Good morning, students. Today we will study Chapter 9 of History, Life in Towns and Villages. First topic is Second Urbanization. Urbanization is a gradual yet major change from rural or village lifestyle to an urban और city lifestyle. Urbanization क्या होता है? Urbanization जो है वो एक gradual process है, मतलब एक slow change है, लेकिन एक बड़ा बदलाव है जो कि रूरल लाइफस्टाइल से अर्बन लाइफस्टाइल में चेंज होता है। मतलब ग्रामीण रहन सहन से शहरी रहन सहन की तरफ जो बदलाव होता है उसे हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। An increase in the agricultural production, growth of craft, and development of trade and commerce caused towns and cities to emerge. अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, क्राफ्ट की ग्रोथ हुई, शिल्पकला की जो ग्रोथ हुई, जो ट्रेड व्यापार में जो डेवलपमेंट्स हुए, इसकी वजह से टाउन्स और सिटीज़ जो थी उनकी शुरुआत हुई। दिस पीरियड इज रेफर टू एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन, और इस टाइम पीरियड को क्या कहा गया? सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड को सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा गया? जिस टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, क्राफ्ट में ग्रोथ हुई, ठीक है, व्यापार में डेवलपमेंट हुआ, उस टाइम तब टाउन्स और सिटीज़ जो थी उनकी शुरुआत हुई, और इस टाइम पीरियड को कहा गया सेकेंड अर्बनाइजेशन। So the first urbanization occurred during the time of the Indus Valley civilization. और पहला urbanization कब हुआ था? जब हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो फर्स्ट urbanization जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हुआ था। एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन जो था वो कब हुआ? जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, ग्रोथ हुई क्राफ्ट की, और ट्रेड एंड कॉमर्स में डेवलपमेंट हुआ, तब टाउन्स और सिटीज़ जो थी वो एमर्ज हुई, और इस टाइम पीरियड को कहा गया सेकेंड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट इज सोर्सेस। अब कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें इस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है? सो वी गेट मेंशंस ऑफ टाउन सच एज पाटलिपुत्र, वैशाली, कौशाम्बी, मथुरा, राजगृह, अरिकामेडु एंड कावेरीपट्टनम इन लिटरेरी वर्क्स सच एज द चटाका टेल्स, द संगम लिटरेचर एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। अब हमें टाउन्स जैसे कि पाटलिपुत्र टाउन है, वैशाली, कौशाम्बी, मथुरा, राजगृह, अरिकामेडु और कावेरीपट्टनम, इन कुछ टाउन्स के बारे में कहाँ पे मेंशन किया गया है? कुछ लिटरेरी वर्क में, जैसे कि जटाका टेल्स में, संगम लिटरेचर में, और कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर्स उस टाइम पे विजिट किए थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड किया था उस टाइम के, उनके हमें रिकॉर्ड्स से उस टाइम के टाउन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें इन टाउन्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। सो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स सच एज द पंच मार्क्ड कॉइन्स एंड द नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेकेंड अर्बनाइजेशन। अब कुछ पहले के टाइम की चीज़ें जो बची हुई हैं, जैसे कि पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पाए जाते हैं उस टाइम के, और नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी, ठीक है, ये एक तरह की पॉटरी थी, ठीक है, जिसका सरफेस जो था वो ग्लॉसी था, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये कुछ चीज़ें हैं उस टाइम पीरियड की जो हमें सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। अब सेकेंड अर्बनाइजेशन के कौन कौन से फीचर्स थे उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। रिमेन्स ऑफ नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसे हम NBPW भी कहते हैं, वॉज फाउंड इन मैनी रीजन्स इन इंडिया। मतलब उस टाइम पे नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो पॉटरी थी उसकी रिमेन्स जो हैं वो कई क्षेत्रों में इंडिया में उस टाइम पे पाए गए। इट इज़ फाइन पॉटरी मोस्टली फाउंड इन ब्लैक कलर कैरेक्टराइज्ड बाय अ ग्लॉसी सरफेस फिनिश। ये एक तरह की फाइन पॉटरी थी, ठीक है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो कि ब्लैक कलर में पाई जाती थी, जिसका सरफेस जो था वो ग्लॉसी था, ठीक है, जो उसका सरफेस फिनिश था वो ग्लॉसी था। इट वॉज यूज एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये जो पॉटरी थी ये इस टाइम पीरियड पे ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती थी। एज द रिमेन्स फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स सजेस्ट, जैसे कि कई जगह पे ये पॉटरी पाई गई है, जो कि ये बताता है कि उस टाइम पे ये जो पॉटरी थी NBPW, ये उस टाइम पे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। सो द न्यू टाउन्स इन दिस पीरियड हैड बेटर हाउसेज, ड्रेन्स, रिंग वेल्स एंड सोकेज पिट्स।
अब जो नए टाउन्स थे इस टाइम पीरियड के, वहाँ के जो घर थे वो ज़्यादा अच्छे होते थे, मतलब बेटर होते थे। ड्रेन्स जो था, ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी ठीक था, बेटर था। रिंग वेल्स जो थी वो भी बेटर थी, और सोकेज पिट्स होती थी घरों में। So these characteristics help us to see how these cities were different from those at हरप्पा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं ये देखने में कि कैसे जो सिटीज़ थी वो हरप्पा साइड से डिफरेंट थी इस टाइम पीरियड की। मतलब जो पहला अर्बनाइजेशन हुआ था उससे सेकेंड अर्बनाइजेशन में जो के टाइम पे जो घर थे और ये सारे जो सिस्टम्स थे वो कैसे डिफरेंट थे, ये हमें इससे पता चलता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स से। सम important structures फाउंड इन मैनी ऑफ द सिटीज़ हेयर आर द रिंग वेल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो पाए जाते हैं कई सिटीज़ में यहाँ पे वो है रिंग वेल्स। दे वर रोज ऑफ पॉट्स और सिरेमिक रिंग्स। रिंग वेल्स क्या है, ये रोज थे या फिर पॉट्स थे जो कि सिरेमिक रिंग्स की थी, जो कि एक के ऊपर एक प्लेस, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ये रोज होते हैं पॉट्स की या फिर सिरेमिक रिंग्स की, जो कि एक के ऊपर एक प्लेस होती हैं, विच वर प्रोबेबली यूज्ड एज ड्रेन्स, जो कि ड्रेनेज के लिए या फिर टॉयलेट के लिए या फिर गार्बेज डंप के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, एज यू कैन सी द पिक्चर हेयर ऑफ रिंग वेल्स। ठीक है, तो ये रिंग वेल्स जो थी वो कई सिटीज़ में ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर था जो उस टाइम पे कई सिटीज़ में पाया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब कृषि का जो प्रोडक्शन था, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन था वो कैसे बढ़ा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हुआ इस टाइम पीरियड में, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो मैनी फैक्टर्स लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई। फर्स्ट फैक्टर जो है वो है द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स सच एज द आयरन एक्स एंड द आयरन प्लोशेयर हेल्प टू क्लियर मोर ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड ब्रिंग इट अंडर कल्टिवेशन। जो आयरन टूल्स जो थे नए नए क्वालिटी के, नए टेक्निक्स के, उनका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जैसे कि नए टूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जैसे आयरन एक्स है, आयरन प्लोशेयर है। इन टूल्स ने हेल्प किया ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को क्लियर करने में और उसे कल्टीवेशन के पर्पज़ से यूज़ करने के लिए ये जो लैंड था उसको इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट फैक्टर इज न्यू मेथड्स सच एज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स वर अडॉप्टेड विच हेल्प टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब नए मेथड्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह नई प्लेस पे ग्रो किया जा रहा था। ठीक है, प्लांट किया जा रहा था। इस तरह की नए मेथड्स को अडॉप्ट किया गया जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज़ हुआ। नेक्स्ट फैक्टर है बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाइक वेल्स, कैनाल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स एंड लेक्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पे सिंचाई करने के जो साधन थे और अच्छे बनाए गए, जैसे कि वेल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, कैनाल्स का इस्तेमाल किया गया, टैंक्स का, आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स जो होते हैं, लेक्स का इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीज़ें इस टाइम पे डेवलप्ड हुई जिससे इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो थी वो और अच्छी हो गई और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.